नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका फिर से हमारी चैनल चल अकेला ब्रो में। आज मैं भगवान शिव की बहुत ही सुंदर सी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में भगवान भोलेनाथ को उनके भक्त ने ही ठग लिया। क्यों ठगा, कैसे ठगा, किस लिए ठगा, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। ये कहानी बहुत ही अनोखी है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करें। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही सामने बने घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम पालनपुर था, उसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह महादेव की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु सुबह शाम महादेव की बंदगी में मग्न रहती। महादेव बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर फिर एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले कि माता, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भावना से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव पुनः बोले, हम वरदान देना चाहते हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कह रहे हैं तो मैं कल आऊंगी, तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह ले लूंगी। महादेव कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र और बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम महादेव से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख और चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि यह दोनों अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। उनकी बात सुनने के बाद बुढ़िया अपने पड़ोसियों के पास गई। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसी भी नेक दिल के थे। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत कर लो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं रहेंगी तो यह संसार की वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। उनकी बात बुढ़िया को अच्छी लगी। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग ले जिससे मेरा और बहू बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन महादेव पुनः प्रकट हुए और बोले, आज जो मांगना है मांग लो। जो भी तुम मांगोगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा और बहू बेटे सबका भला हो जाए। महादेव के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मनोवांछित फल प्रदान कीजिए। मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर महादेव उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता मांग लिया है। पोता होगा तो ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी तो होनी चाहिए। अब इसके बाद महादेव ने कहा, तुमने जो मांगा वह सब सत्य होगा। तथास्तु। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद महादेव की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से उस बूढ़ी अम्मा ने शिव जी को ही आखिर में ठग लिया। इस प्रकार से उस बूढ़ी माँ ने बड़ी ही चतुराई से भगवान शिव से वरदान मांगा। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने भक्ति भाव से पत्थर को भी भगवान बना सकता है।
उस बूढ़ी अम्मा ने अपने विश्वास से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाया। कितना अनूठा वरदान कि भोलेनाथ देते हुए ही हंस पड़े थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। यदि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सामने बने बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।